हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 17 अक्टूबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैक्सिमम स्वैप। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 670 ऑन लीड कोड और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम इट्स अ इजी प्रॉब्लम टू, तो इसको जरूर खुद से एक बार ट्राई करिएगा। एंड एनीवेज लेट्स कंटिन्यू, राइट। तो ये इसका यूआरएल है। तो जब एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर लिया, अपने यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा और उससे कोड भी करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है अपन से क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि यू आर गिवन इंटीजर नम, यू कैन स्वैप 2 डिजिट्स एट मोस्ट वंस टू गेट द मैक्सिमम वैल्यूड नंबर। ओके, तो अपन 2 चीज स्वैप कर सकते हैं, और या फिर अगर एटमोस्ट वंस कह रहा है तो आप ऐसा भी सकते हैं कि स्वैप ना भी करें, तो जो मैक्सिमम होगा वो अपन को रिटर्न करना है बाय स्वैपिंग 2 डिजिट्स एट अ टाइम। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यूड नंबर यू कैन गेट। लेट्स सी हियर, सो फॉर एग्जांपल 2736 है, तो यहाँ पे आप अगर ये 2 और 7 को स्वैप कर दो तो यू विल गेट 7236 एंड यू विल नोटिस कि ये नंबर ही बेसिकली मैक्सिमम है आफ्टर स्वैपिंग 2 डिजिट्स। दिस इज द मैक्सिमम नंबर यू कैन गेट। और अगर आप और स्वैप करोगे कोई भी दूसरों को 2736 में, तो आपको इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। लेट्स सी फॉर 9973, तो इस केस में आपको कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है एंड दैट्स व्हाई द कंडीशन इज आल्सो गिवन, यू कैन स्वैप 2 डिजिट्स एट मोस्ट वंस मतलब 0 या 1 टाइम। तो इस केस में अगर हम 0 स्वैप करेंगे तो दिस इज स्टिल द मैक्सिमम नंबर। और ये हमारा फंक्शन है, इसमें एक नंबर दे रखा है, हमें इनपुट और हमें इंट रिटर्न करना, दैट इज द मैक्सिमम नंबर दैट विल गेट आफ्टर द स्वैपिंग। ठीक है, तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच अपन देखते हैं। तो वह क्या है ना, अपने को ये नंबर दे रखी है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि भाई क्योंकि नंबर में तो आप स्वैप नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग बना लेंगे पहले। तो अपना पहला स्टेप हो गया, इसको अपन ने स्ट्रिंग बना ली। स्ट्रिंग से अपन ने उसको एक कैरेक्टर एरे में बना लिया, तो कैरेक्टर एरे अपना कुछ ऐसा दिखेगा। अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि भाई ये यहाँ से 2 इंडेक्स लगा देंगे और हर बार बेसिकली ये करेंगे, हर पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप करेंगे और देखेंगे कि क्या वो हमें मैक्सिमम नंबर देता है तो हम क्या करेंगे, मैक्स में उसे डाल के रख देंगे और फाइनली मैक्स रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल है। तो मैक्स हमारा इनिशियली है 2, 7, 3 और 6। अगर हम यहाँ पे देखें तो आई और जे, राइट, तो इसको अगर स्वैप करते हैं तो इट विल बिकम 7 and 2 एंड देन दिस कैरेक्टर एरे को आप बेसिकली क्या करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। कैरेक्टर एरे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और स्ट्रिंग से बेसिकली इंटीजर निकाल लो, राइट। तो ये ऑपरेशन करोगे और आपको इससे इंटीजर मिल जाएगा। तो आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट 7236 और मैक्स देखोगे कौन सा मैक्सिमम है, तो ये हट जाएगा और ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर हम इसको वापस से स्वैप बैक कर देंगे, तो ये वापस से हो जाएंगे 2 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से आई और जे के आप सारे कॉम्बिनेशन में ट्राई कर दो। ठीक है, जे आप पहले 2 और 7 के लिए देखेंगे, फिर 2 और 3 के लिए देखेंगे, 2 और 6 के लिए देखेंगे, फिर आई आप आगे बढ़ेगा, फिर जे इसके लिए देखेंगे, फिर इसके लिए देखेंगे, राइट। 2 डिजिट्स शुड बी डिफरेंट जिनको हमें स्वैप करना है। तो इस तरीके से आप ये चलाओगे तो आप देखोगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी n²। 2 लूप चल रहे हैं और हर बार आप बेसिकली ये मैक्स के लिए चेक कर रहे हो कि आपको उसे स्ट्रिंग बना के देख रहे हो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए n लेंथ और लगेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे हो जाएगी b ऑफ n³ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये जो आपने इंटरमीडिएट ये क्रिएट किया है इसके लिए b ऑफ n लग जाएगा। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। थोड़ा सा काफ़ी बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, तो हम डेफिनेटली अब बेटर अप्रोच की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो हो सकता है। और हम लोग ने काफ़ी तो अब पढ़ ही लिया है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट अप्रोच एंड ट्राई टू सी कि और क्या ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड एंड सी कि अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें ना गाइस, तो होता क्या है कि अगर जैसे कोई यहाँ पे कोई छोटा नंबर है, राइट, यहाँ पे कोई भी नंबर है, ठीक है, तो अपन ने देखना है कि भाई अगर ये नंबर पे अपन कोई नंबर आगे से रिप्लेस कर दे, इस नंबर पे अगर कोई आगे से नंबर हमें इससे बड़ा मिल जाए, ठीक है, और वो बेसिकली ऐसे उसका मैक्सिमम क्या हो, उससे अगर हम रिप्लेस कर दे, तो ये बड़ी वाली जो वैल्यू है, राइट, 10,000 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना तो मानते हो ना। तो बेसिकली बस इतना देखना है कि भाई यहाँ पे क्या मैं कोई बड़े नंबर से, इससे बड़े नंबर से किसी को रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और अगर कर सकता हूँ तो बेसिकली यहीं पे मेरा डन हो जाएगा और मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लेते कि यहाँ पे 7 होता, ठीक है, यहाँ पे 7 होता, तो अपन यहाँ पे आगे से किसी से इसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही बड़ा है। फिर अपन आगे देखते हैं तो यहाँ पे 7 पे देखते हैं तो भाई इसका भी कोई बड़ा नहीं है आगे। लेकिन जब हम 3 और 6 पे देखते हैं तो अपन 3 के नेक्स्ट पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो एक 6 पड़ा है, यानी कि इसके राइट में मैक्सिमम 6 है जो इससे बड़ा है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको स्वैप कर देंगे और इस केस में हम सीधा रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज कि भाई राइट से मुझे बता दे कि क्या मैक्सिमम चल रहा है ना। और अगर मेरे को वहाँ से पता चलता है तो जब मैं फिर यहाँ से लेफ्ट से चलूँ तो बस मुझे ये देखना है कि क्या इस नंबर पे ऐसा कोई है नंबर राइट में यहाँ पे जो इससे बड़ा है, और अगर है तो यहाँ पे रिप्लेस कर दे और उससे बस हम क्या करेंगे, वो नंबर बना के रिटर्न कर देंगे।
काफ़ी सिंपल हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो अपने क्या करेंगे, अपन लेफ्ट से अपन ये राइट से चलेंगे और पहले ट्रैक कर लेंगे कि कौन सा नंबर अपने को मैक्सिमम, और ऑल्सो फिर हम क्या करेंगे, सॉरी राइट से चलेंगे और ट्रैक कर लेंगे कि इसके लिए क्या मैक्सिमम था, फिर इसके लिए इसके राइट पे क्या मैक्सिमम था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट से चलेंगे और देखेंगे कि इसके लिए क्या मैक्सिमम था, और अगर वो इस नंबर से बड़ा था तो हम क्या करेंगे, फिर इसको उससे स्वैप कर देंगे और वो नंबर को रिटर्न कर देंगे। तो चलो अब इतना ये इंट्यूशन बना ही दिया, तो अब देखते हैं कि क्या करना है। अपन ने यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्सेस लिख रखा है क्योंकि हमें एक्चुअली स्वैप भी करना है। तो वी डोंट हैव टू जस्ट नो द मैक्सिमम नंबर, वी आल्सो हैव टू नो द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो ये मैक्स इंडेक्सेस अपन ने बना रखा है। 6 के लिए तो देखो ये पहला ही नंबर है, तो इसके राइट में तो कोई नंबर है नहीं, तो इसके लिए मैक्सिमम तो 3 हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि भैया कैसे देखना है, अब क्या करना है। अपन देखेंगे कि ये जो नंबर है, क्या ये जो नंबर है क्या ये इससे बड़ा है, राइट, इससे बड़ा है। इससे बड़ा है मतलब इस इंडेक्स पे जो नंबर है 6 उससे बड़ा है या नहीं, और अगर नहीं है तो ये इंडेक्स आगे मूव कर दो तो ये भी 3 हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पे आएंगे, अपन देखेंगे क्या ये नंबर इस इंडेक्स पे जो बैठा है उससे बड़ा है या नहीं, तो 7 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इससे यहाँ पे क्या करें वो वाली इंडेक्स लिख दो। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी विल कम हियर, वी से कि ये 2 जो अपना नंबर है, क्या ये इस नंबर इस इंडेक्स पे जो नंबर है 7 उससे बड़ा है या नहीं, नहीं है, नहीं है, राइट, 2 उससे बड़ा नहीं, 7 ही बड़ा है, तो इसी इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये अपने हो गए मैक्सिमम इंडेक्सेस। तो बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 2 पे इसके राइट पे जो मैक्सिमम नंबर है इट इज, इसके राइट पे जो भी मैक्सिमम नंबर है इट इज डेजिग्नेटेड, और यहाँ पे हमें उसका इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, आप यहाँ से चलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 2 7 3 6 लिख दिया अपन ने। ठीक है, ऑब्वियसली उसको अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था और अपन वैसे ही चेक कर रहे थे, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर वो कैरेक्टर बेसिकली जो अपन ने ऊपर किया था ना 2 7 3 6, इसको पहले अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर इसको अपन ने इसके कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 7 3 और 6 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर अपन ने इंडेक्सेस बना ली। वो तो आपको समझ में आई गया होगा, अपन नंबर को नहीं कर रहे, स्ट्रिंग का कन्वर्ट कैरेक्टर एरे बना के उसको कंपेयर कर रहे। ओके, सो नाउ वी हैव दिस कैरेक्टर एरे विद अस, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। ओके, तो अपना एक आई होगा जो यहाँ से चलेगा। अपन देखेंगे भाई कि यहाँ पे ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, क्या ये जो इंडेक्स है मैक्सिमम इंडेक्स पे, इसी इंडेक्स पे आई पे, क्या ये नंबर उससे छोटा है, और अगर ये उससे छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई इसके राइट पे जो भी मैक्सिमम था उससे अपन स्वैप कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ये जो आई जो है 0 पे इसको, और जो इंडेक्स यहाँ पे उसको स्वैप कर देंगे, तो अपने को बन जाएगा यहाँ पे ये 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और जैसे ये स्वैप हो गया तो सीधा अपन क्या करेंगे, यहाँ से फिर अपन इसी कैरेक्टर जो एरे है इसी का अपन नंबर बना के रिटर्न कर देंगे। इसको भी आप कैसे कर सकते हो, अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर होगा आपका, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में जो आपने कैरेक्टर एरे बनाया था उसको पास कर देना, और फिर उससे इंटीजर पास इन कर देना, तो बस वो आपको रिटर्न कर देना, तो आपको इसी सीधा उसी टाइम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कुछ नहीं किया, मैक्सिमम इंडेक्सेस कैलकुलेट करने के लिए बस अपन लेफ्ट से चले, सॉरी राइट से चले, और ये अपन ने एन टाइम में कर लिया। फिर अपन ने जो ये लेफ्ट वाला कैलकुलेशन किया ये भी एन टाइम में चल रहा है, राइट, तो n + n हो गया। और फिर उसके बाद अंदर अपन ने बस एक क्या किया, ये स्ट्रिंग बनाई है, तो ये तो एक ही बार होगा, तो मोस्टली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि आपने मैक्सिमम इंडेक्सेस बनाया है ना, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो अपन ने काफ़ी बढ़िया कर लिया, अपन ने n³ से अपन n पे आ गए। अब अपन देखते हैं कि और कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते कि नहीं कर सकते। एक ऑब्जर्वेशन आप जरूर देखोगे कि जब हम राइट से जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक मैक्सिमम ट्रैक कर रहे हैं, है ना, कि कौन सा मैक्सिमम अभी हमें मिला हुआ है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो तो होगा क्या कि जब हम यहाँ से राइट से आगे चल रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा कि भाई यहाँ पे ठीक है, चलो ये तो मैक्सिमम 6 ही था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमको बस ये चेक करना है कि यार ये जो है क्या वो मैक्सिमम से छोटा है, और अगर ऐसा है तो मतलब ये कैंडिडेट है स्वैप का, है ना। तो बस इस तरीके से बस आगे चलते रहेंगे, तो देखेंगे कि भैया जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्या ये कैंडिडेट है एक स्वैप का, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा मैक्सिमम यहाँ तक हमें मिला था पीछे से जब आ रहे थे, तो हमें बस ये देखना है कि क्या ये हमारे इस मैक्सिमम में जो मिला हुआ है उससे छोटा है या नहीं। तो अगर ये छोटा है उससे तो मतलब ये स्वैप का एक कैंडिडेट है। इस ऑब्जर्वेशन को आप यूज़ करके देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ बना रखी है, एक अपना मैक्स इंडेक्स बना रखा है, एक स्वैप 1 बना रखा है, स्वैप 2 बना रखा है। बेसिकली स्वैप 1 और स्वैप 2 ये बता रहा है कि क्या हम स्वैप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, और एक अपना है मैक्स नंबर जो कि इनिशियली इज 2 7 और 3 and 6। ठीक है, या सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट इनिशियली तो मैक्स इंडेक्स सीधा 3 रख दो। ठीक है, स्वैप इंडेक्स इनिशियली -1 -1 रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हमें स्वैप करना है कि नहीं करना।
और अगर मैं कभी भी स्वैप नहीं करना होगा तो हम सीधा जो ओरिजिनल नंबर था उसी को रिटर्न कर देंगे. अगेन वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ कैरेक्टर एरे, राइट, स्ट्रिंग से कैरेक्टर एरे, और अभी हमारे पास ये है, तभी तो मैंने वहाँ पे इंडेक्स लिख रखी है. आप नंबर से सीधा इंडेक्स नहीं बना सकते ना, इसीलिए अपन ने वो कर रखा है. चलो अब देखते हैं. अपन यहाँ पे आए, ठीक है. अपन देखा कि ये नंबर जो है, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर क्या आपने मैक्स इंडेक्स पे जो नंबर है उससे छोटा है क्या? हाँ है भाई. तो अगर है तो मतलब ये कैंडिडेट हो गया स्वैप का. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप 1 और स्वैप 2 चेंज कर देंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे आई लगा लो और यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा मैक्स इंडेक्स हो जाएगा 3. ठीक है. फिर यहाँ पे हम आगे बढ़े. हमने देखा ये वैल्यू जो है ये क्या हमारे ये मैक्स इंडेक्स पे जो नंबर से छोटा है क्या? नहीं है, राइट. अब हम ये चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारी ये 6 से बड़ा है क्या? तो ये बोलेगा हाँ भाई ये बड़ा है. तो बेसिकली आप एक नया नंबर मिल गया विच इज नया मैक्सिमम नंबर बन गया और वो इंडेक्स अपन यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, राइट. इस केस में हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर ये ऑलरेडी मैक्सिमम है तो इसमें राइट में जाके अगर आप इसको स्वैप कर देंगे वी लूज आवर मैक्सिमम वैल्यू और हमें कोई छोटा वैल्यू मिल जाएगा विच इज व्हाट वी टोल्ड व्हाट. ठीक है. नाउ वी केम हियर और ये हमने कर दिया. अब हमारा आई आगे बढ़ेगा. ठीक है. हम देखेंगे इस इंडेक्स पे जो नंबर है क्या ये हमारे मैक्स इंडेक्स पे जो नंबर है उससे छोटा है क्या? हाँ है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस इंडेक्सेस को स्टोर कर लेंगे. तो एक हमारा हो जाएगा 0 और मैक्स इंडेक्स है अपना 1. ठीक है. और जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो हम बेसिकली जो भी हमारा स्वैप में है, राइट, और हम पीछे से आ रहे हैं तो बेसिकली ऑब्वियसली हम लेफ्ट से जब चल रहे थे, सेकंड केस से जब हम लेफ्ट से चल रहे थे, राइट, हम ये देख रहे थे ना कि यार पहले अगर मेरे को मिल जाए कि वो किसी मैक्सिमम नंबर से छोटा हो तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे. अभी हम यहाँ से राइट से चल रहे हैं आगे. तो अगर हम राइट से आगे चल रहे हैं लेफ्ट के टूवर्ड्स तो बेसिकली एंड में जो हमारे पास स्वैप इंडेक्स होगा उसे ही बस हमें स्वैप करना है और हम यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो अपने को मिल जाएगा. अब हमारा स्वैप इंडेक्स हो गया 0 और 1. तो बस हम चेक कर लेंगे कि स्वैप इंडेक्स हमारा वैलिड है या नहीं है. अगर वैलिड है तो विल स्वैप इट. तो दिस विल बिकम 7 और 2 और 3 6 था और फिर इसको अपन फाइनली रिटर्न कर देंगे. द वे वी डू दिस इज कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में कैरेक्टर डाल दो और फिर इंटीजर में अपना ये स्ट्रिंग डाल दो और इसको रिटर्न कर देना, राइट. और अगर हमारा स्वैप इंडेक्स वैलिड नहीं है विच इज -1 -1 तो इस केस में जो भी इनिशियल नंबर था उसी को बस रिटर्न कर दो. हमने कोई भी स्वैप की पोजीशन मिली नहीं. ठीक है. तो इस केस में अगर देखो तो बेसिकली हमने एक ही इटरेशन में करते थे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी स्टिल लीनियर ही रही. लेकिन अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो आप कह सकते हो कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही. इट जस्ट ये रिटर्न जो अपन कर रहे हैं, राइट, रिटर्न जो कर रहे हैं वही हमने बस स्पेस बनाया और बीच में स्पेस बनाया था. बट ओवरऑल यू कैन स्टिल से दैट दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर देन द प्रीवियस वन. ओके. चलो अब इन दो अप्रोचेस को अपन कोड करके पैनल वाले ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड नहीं करेंगे. तो चलो मिलते हैं जल्दी से. बाय. चलो गाइस जल्दी से कोड कर लेते हैं. तो बेसिकली हमने दो अप्रोच डिस्कस करी. लेट्स ट्राई द अप्रोच 1. ओके. तो अप्रोच 1 में अपने को चाहिए एक तो मैक्स इंडेक्सेस, राइट, मैक्स इंडेक्सेस इज इक्वल टू न्यू इंट. मेरे मैक्स इंडेक्स कितने साइज का होगा? जो नम का साइज होगा. पर नम को अपन को पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. तो लेट्स डू दैट. सो बेसिकली वी कैन डू दिस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और ये अपन को इसका नम का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिल गया. सो ओके. सो यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा था 2736. तो 2736 दिस इज नाउ अ स्ट्रिंग, राइट. सो 2 7 3 and 6. ओके. तो ये अभी अपना हो जाएगा. दिस शुड बी ऑफ द लेंथ एस डॉट लेंथ, राइट. तो ये अपना मैक्स इंडेक्स एरे क्रिएट हो गया. और अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को पहले मैक्स इंडेक्सेस क्रिएट करना है. सो व्हाट वी गोना डू, सो मैक्स इंडेक्सेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट का बेसिकली मैक्स इंडेक्स होगा वो खुद, राइट. सो एस डॉट लेंथ -1. सो गाइस अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि 2736 है अपने पास, है ना. यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 2736 और इसको स्पेस दे देता हूँ तो फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन. तो इस नंबर के लिए तो मैक्स इंडेक्स यही होगा ना, 3 होगा, राइट. लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर. ये नंबर के लिए यहाँ पे मैक्स इंडेक्स क्या होगा? इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर एट दिस इंडेक्स, राइट. इफ दिस नंबर ग्रेटर देन द नंबर एट दिस इंडेक्स इट मीन्स दैट दिस इज द न्यू मैक्सिमम इंडेक्स, राइट. तो यहाँ से अपन को शुरू करना है और आगे चलते रहना है. तो वो कर लेते हैं अपन. सो द वे यू कैन डू दैट, वाई इंट आई इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ -2 I greater than equal to 0 and then I -. ठीक है. तो अपन चलेंगे आगे तक, फिर अपन देखेंगे कि क्या ये नंबर, राइट, द नंबर s डॉट कैर एड i, if this
value is greater than the value stored at this index, right? So basically this is max, sorry, not max, s dot char at what? At max indexes of I प्लस वन. ठीक है, तो अगर ये जो कैरेक्टर है राइट यहाँ पे जो बैठा है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट दिस इंडेक्स विच इज एट 6, तो हमारा मैक्स अपडेट हो जाएगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, मैक्स इंडेक्सेस ऑफ आई इज इक्वल टू आई. एल्स हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस ये उठाना है दिस, एंड यहाँ पे हमें बेसिकली जो आगे जो इंडेक्स बैठा है बस वो असाइन कर देना है. तो दिस विल बी मैक्स इंडेक्सेस ऑफ आई प्लस वन, राइट, क्योंकि हमें वो मैक्सिमम मिला नहीं, तो बस हम आगे वाला इंडेक्स मैक्स को यहाँ पे बनने बस ओवरराइट कर दिया. इस केस में ये जो नंबर है ये ग्रेटर नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर हमें 3 मिल जाएगा, है ना. देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि ये 7 जो है ये हमारा बड़ा है पिछले वाले जो भी नंबर में जो इंडेक्स बैठा था उससे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही इंडेक्स डाल देंगे विच इज़ 1, है ना, एंड इसके लिए भी हमारा फिर 1 आ जाएगा, राइट. तो ये हमारी मैक्स इंडेक्सेस यहाँ पे क्रिएट हो गई. सो वंस वी क्रिएटेड द मैक्स इंडेक्सेस, तो ये हमारा राइट वाला काम हो गया. अब हमें लेफ्ट से चलना है और चेक करना है कि ये जो नंबर है अपना और इस इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है क्या इससे वो छोटा है. अगर छोटा है तो उसे स्वैप कर दो, उसका नंबर बना के रिटर्न कर, है ना. ये तो मैंने बोला, और अदरवाइज वी विल जस्ट रिटर्न द नंबर. सो नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज द सेकंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड. सो लेट्स डू दैट. फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, I less than s dot length, right, and then I plus plus. और हमें इसका कैरेक्टर एरे भी चाहिए था, तो वो भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं. लेट मी डू दैट. सो char s कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू s dot to char array, राइट. तभी तो हम स्वैप कर पाएंगे, रिटर्न कर पाएंगे ना. ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया, और फिर अपन को चलना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. और अभी हमें ये चेक करना है कि इफ, राइट, इफ दिस वैल्यू इज लेसर देन द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस इंडेक्स देन वी कैन स्वैप. ठीक है ना, तो ये अपन कर लेते हैं. तो बेसिकली इफ सी ए ऑफ आई, राइट, इफ दिस इज लेस दैन द वैल्यू सी ए एट मैक्स इंडेक्सेस ऑफ आई, राइट, इस केस में हमें स्वैप करना है. तो बेसिकली कैन डू char temp इज इक्वल टू सी ए ऑफ आई, देन सी ए ऑफ आई इज इक्वल टू दिस थिंग, बेसिकली स्वैप देम, एंड देन फाइनली दिस फेलो कॉपी पेस्ट एंड देन इज इक्वल टू temp, राइट. तो ये कैरेक्टर हमारा फिर ये स्वैप हो जाएगा, वो कैरेक्टर बेसिकली द वैल्यू 2 और 7 इस केस पे. तो देखेंगे कि 2 क्या 7 से छोटा है, हाँ है. तो हमने 2 को टेम्प में स्टोर कर लिया, फिर इसमें हमने 7 डाल दिया, सॉरी 2 को अपने टेम्प पे स्टोर कर लिया, और 2 को अपने टेम्प पे स्टोर कर लिया, और इसमें अपन ने 7 डाल दिया, और इसमें अपन ने फिर 2 डाल दिया, राइट. और इस केस में जब ऐसा हो जाएगा तो वी विल जस्ट रिटर्न, लाइक वी सेड, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ string which is the उसमें कैरेक्टर एरे पास कर दो, and then we do the integer dot parse int and then we should return this. ठीक है, तो ये अपन एक बार वापस देख लेते हैं. अपन ने यहाँ पे स्वैप करी, जब भी अपन ने स्वैप कर, तो अपने कैरेक्टर वाले का स्ट्रिंग बना दिया, और स्ट्रिंग हमें एक्चुअली तो रिटर्न करना था इंटीजर, और यहाँ से फिर हम इंटीजर रिटर्न कर देंगे. चलो इसको रन कर लेते हैं एक बार. लेट्स जस्ट क्विकली चेक, एंड वी गॉट इंडेक्स रन टाइम एरर for the value 2736 at line 14. Okay, so 14 में हमें मिला है max indexes, or this will be 1, right? Okay. Let me run this quickly. And it worked for a sample disk. Could you submit it? तो ये हमारा चल गया सारे डिस्क्स के लिए, और काफ़ी अच्छा है, तो 100% बीट भी कर रहा है. सो वेरी गुड. लेट मी जस्ट कॉपी दिस, और एक बार इसको चला के देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, सो वी नो कि वी हैव अंडरस्टूड इट बेटर. ठीक है, तो ज़्यादा इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एक और बेटर ऑप्टिमल अप्रोच भी है. तो आपने क्या किया, यहाँ पे हमारे पहले एक 2736 स्ट्रिंग ली, उसका अपन ने स्ट्रिंग बनाया और उसका एक कैरेक्टर एरे बनाया, तो हमारे पास 2736 कुछ ऐसा आ गया. फिर हमने मैक्स इंडेक्सेस कैलकुलेट करी, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. फिर जब हमारे पास ये मैक्स इंडेक्स आ गए और ये दोनों हमारे पास बैठा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठे
और अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि ये जो कैरेक्टर है इज इट स्मॉलर देन द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस इंडेक्स विच इज 7, राइट, इन दिस केस इट इज, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। आफ्टर स्वैपिंग दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 7। और इसको फिर हमें पता चल गया कि अगर स्टार्टिंग में अगर में स्वैप हो गया है तो वही हमारा मैक्सिमम नंबर टाइप से हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा वैल्यू होगा ना, 1000 होगा, 10,000 होगा, पीछे वाली तो फिर 10 या फिर 100 कुछ होंगे। तो अगर हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया है तो अपन ने इसको क्या किया, फिर इसको अपन ने कैरेक्टर एरे को फिर पहले अपन ने यहाँ पे आगे यहाँ पे देखो तो इसको अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, सो इट बिकेम 7 2 3 6 एंड देन इसको फिर अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड देन फाइनली वी कन्वर्टेड इट टू अ नंबर 736 जो कि हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। Okay, so this was the first approach. Now let's discuss the second approach quickly. Okay, so guys, again the same thing. We have to convert it to a string. We do that integer dot to string and number. Okay, we needed three things. One is the max index is equal to s dot length. Initially the max index last number का last number ही होगा, right? And then we need two indexes. Swap 1 is equal to -1 and then swap 2 is equal to -1, ठीक है। और फिर हम चलेंगे कहाँ से, चलेंगे हम फॉर एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 7 3 और 6 था। तो इसके लिए तो हमें पता है, राइट, कि मैक्स इंडेक्स हमारा ये लास्ट वाला होगा, लेकिन हमें चलना है यहाँ से, है ना। दिस विल बी इन, लेट्स कॉल दिस IDX, सो s dot length and -2, right? This will be -1 index and this will be -2 index, right? So for example इसकी लेंथ हो जाएगी 4, है ना, और इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 और 3। तो दिस इज s dot length -1 and this will be s dot length -2, right, 3 का। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी सेड कि हमें राइट से लेकर लेफ्ट तक चलना है और देखना है कि क्या हमारे पास एक स्वैप कैंडिडेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो व्हाइल IDX is greater than equal to 0, the first thing we have to check is if this character is lesser than the value stored at the max index, right? अगर ऐसा है तो swap possible है, right? तो the way we gonna do that is s dot char at I और हाँ, don't know why I'm not creating the character array, तो character array भी अपने पर create कर लेते हैं। character array CA is equal to s dot to char array, राइट, क्योंकि कैरेक्टर एरे में हम स्वैप कर पाएंगे, स्ट्रिंग तो हमारी इम्यूटेबल होती है तो उस पर तो हम स्वैप नहीं कर पाएंगे इसलिए। ओके, सो इफ़ वी नो दिस कि ये हमारा इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, अपन देखा कि क्या ये इंडेक्स अपने मैक्स इंडेक्स वाले उससे छोटा है तो अपन स्वैप कर सकते हैं। इफ इट इज़ लेस दैन s dot char at मैक्स इंडेक्स, अगर ऐसा है तो हम स्वैप कर सकते हैं। सो वी कैन स्वैप, नॉट गोना एक्चुअली स्वैप बट जस्ट स्टोर द स्वैप इंडेक्स, राइट, क्योंकि एंड में जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमें पता है कि जो फाइनल स्वैप हमें मिलेगा वो बेसिकली इट वुड हैव आइडेंटिफाइड द कंडीशन जो लेफ्ट से बड़े वाले नंबर से वहाँ पे हमें पता चल जाएगी, राइट, तब हम स्वैप कर लेंगे। एल्स हमें ये चीज़ चेक करनी थी कि हमें हमारा मैक्स इंडेक्स हम अपडेट कर सकते कि नहीं कर सकते। तो एल्स इफ only when this value is greater than the value stored at max index, इस केस में अपने को कुछ नहीं करना, बस अपने को क्या करना है, मैक्स इंडेक्स को अपन को अपडेट कर देना है, ठीक है। और बस मेक श्योर दैट आपके इंडेक्स को आप अपडेट कर रहे हो हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें बस चेक करना है कि क्या हमारा स्वैप इंडेक्स वैलिड है या नहीं। तो अगर स्वैप अपडेट हुआ होगा तो दोनों ही हो गए होंगे, तो एक के लिए आप चेक करें तो भी चलेगा। तो इफ स्वैप 1 is not equal to -1, so in this case we can swap in this character array, right? इसमें हम swap कर सकते हैं। So basically character temp is equal to CA at swap 1 and then CA at swap 1 is equal to CA at swap 2 and that's CA at swap 2 is equal to 10। ये तो बहुत बेसिक सा स्वैप है तो आपको याद होना चाहिए, राइट। और अगर हम स्वैप कर पाए हैं तो इसका मतलब वी कैन रिटर्न द अगेन द नंबर, सो इंटीजर डॉट पार्स इंट, और पहले आपने उस स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे को कन्वर्ट कर लो कि इसको CA को स्ट्रिंग में, और फिर उससे अपन इंटीजर निकाल लेंगे, और अदरवाइज वी कैन जस्ट रिटर्न द आर नंबर। ओके, सो ये चल जाना चाहिए। लेट्स रन दिस क्विकली, और ये चल गया सैम्पल टेस्ट के लिए सबमिटेड।
और ये हमारे सारे टेस्ट के लिए चल गया। एक बार इसको मैं कॉपी करके अपने नोट्स पे डाल देता हूँ और फिर अपन इसकी एक बार वापस से एक एग्जाम्पल चला के देखते हैं। ओके चलो आ जाओ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपने ये नंबर ले ली 2736, इसका अपन ने एक स्ट्रिंग बनाया है और एक कैरेक्टर बनाया है। कैरेक्टर इसलिए बनाया है क्योंकि हम स्वैप कर सके और फिर फाइनल स्टेटमेंट कर दें। और इसको ये बनाने के बाद वी विल हैव 2 7 3 and 6, राइट। सो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गई। फिर हमने रखा है एक अपना मैक्स इंडेक्स जो कि इनिशियली 3 पे है एट लास्ट इंडेक्स पे। लास्ट इंडेक्स के लिए मैक्सिमम नंबर खुद होगा, है ना, क्योंकि उसके राइट में और कोई नंबर नहीं है और इस नंबर के लिए उसके राइट के नंबर मैक्सिमम कौन सा हुआ, 3 हुआ, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वैप 1, और एक इंडेक्स हमारा स्वैप 1 और एक है हमारा स्वैप 2 इज इक्वल टू -1। सो व्हेन वी केम हियर फॉर दिस नंबर, राइट, तो हमने चेक किया कि क्या ये बंदा इससे छोटा है कि नहीं, जो कि इस इंडेक्स पे है। तो अगर ये छोटा है तो इसका मतलब इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है तो इसको स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा फिर स्वैप इंडेक्स हो गया विच इज द इंडेक्स इटसेल्फ, इन दिस केस 2, एंड स्वैप 2 इज मैक्स इंडेक्स, तो वो हो गया 3। ठीक है, फिर हम यहाँ 7 पे आए। 7 पे हमने देखा कि क्या वो हमारे मैक्स क्या वो बेसिकली मैक्स इंडेक्स में जो भी स्टोर्ड है 6 से छोटा है या नहीं। इस केस में तो 7 मैक्सिमम ही है, तो हमें मैक्स इंडेक्स हमारा अपडेट करना पड़ेगा विच विल बी एट 1। ओके, नाउ वी केम हियर, सो एट 2 वी आर चेकिंग कि भाई ये हमारे मैक्स इंडेक्स वाले नंबर से छोटा है कि नहीं। तो अगर ये छोटा है तो इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन पे था और ये छोटा है, तो इसका मतलब इन्हें स्वैप करना पड़ेगा। सो बेसिकली 0 एंड वॉट एवर द नंबर इज एट मैक्स इंडेक्स। तो जब इसको स्वैप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर फाइनली, और इसके फिर हम बाहर आ जाएंगे, IDX हमारा खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे स्वैप 1 हमारा -1 है कि नहीं, तो इस केस में नहीं है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। तो ये अपना हो जाएगा 2 और 7 कैरेक्टर एरे, और फिर इसको हम बनाएंगे पहले स्ट्रिंग में, सो इट विल बिकम 7 2 3 6। फिर फाइनली इसका अपन नंबर बना देंगे तो हो जाएगा 7 2 3 and 6। ओके, सो ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्चुअली हमने काफ़ी चीज़ें सीखी इंटीजर स्ट्रिंग के अराउंड और काफ़ी चीज़ों के अराउंड। सो इट वॉज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम एक्चुअली, and I hope you like this video, and I will see you with another daily challenge tomorrow. Bye guys.